हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखो, हम लोगों ने प्रीपोजिशन पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या यहाँ पर एक ऊपर में आई बटन आ रहा होगा, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। दोनों में मैंने बहुत सारे अप्रोक्सीमेट 30 प्लस प्रीपोजिशन कंप्लीट करा दिया है। अब उसके आगे की प्रीपोजिशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहला आज का जो प्रीपोजिशन है ये हम लोग ले रहे हैं बिटवीन। क्या ले रहे हैं? बिटवीन। ओके, बिटवीन के यूजेस देखेंगे। बिटवीन का मीनिंग होता है के बीच। क्या होता है? के बीच। जब किसी के बीच की बात होती है तब हम वहां पे बिटवीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वहां पर हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं डियर लर्नर्स? बिटवीन का यूज करते हैं। बिटवीन के यूजेस बड़े आसान हैं। जब दो के बीच की बात होती है तो वहां पर हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, रूल देखो। दो पर्सन के बीच का डिफरेंस, के बीच की बात बताना हो या बीच का डिफरेंस। ओके, डिफरेंस बताना हो, इन केस हम लोग क्या यूज करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं। ओके, एग्जांपल देखो। सी इज सिटिंग, मैंने कहा सी इज सिटिंग बिटवीन। बिटवीन को ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बिटवीन यस एंड राज। अब एक बात समझना है यहाँ पर आप लोग, कि जब कभी भी बिटवीन का आप यूज करेंगे इंग्लिश ग्रामर में, सो आपको दो पर्सन के बारे में बता रहे हो, दो प्लेसेस के बारे में बता रहे हो, तब आप यहाँ पर एंड का यूज करते हैं। ओके, आप क्या करते हैं? एंड का यूज करते हैं। क्लियर? सेकंड एग्जांपल इसी का मैं और एक लिख दे रहा हूं। पेन इज लाइंग बिटवीन टू कंप्यूटर। इसका मतलब है कि जो पेन है वो दो कंप्यूटर के बीच में पड़ा हुआ है। इसका मतलब आपके पास में पता होना चाहिए आपको कि इसका मतलब होता है पड़ा हुआ। ओके, या रखा हुआ। आपका जो पेन है वो दो कंप्यूटर के बीच में रखा हुआ है। अब अगर आप बोलेंगे कि दो से ज्यादा पर्सन के बीच की बात हो, मोर देन टू, तब हम वहां पे यूज करते हैं अमंग का। क्या यूज करते हैं हम लोग? अमंग का यूज करते हैं। इसका भी सेंस होता है के बीच। इसका भी सेंस आपका क्या होता है? के बीच, बट इट इज यूज मोर देन टू पीपल टू प्लेसेस। ओके, तो इसका रूल है दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो, ऑब्जेक्ट का डिफरेंस बताना हो, इन केस हम लोग यूज करते हैं अमंग का। एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। आई वॉज बिटवीन 50 पीपल। क्या ये एग्जाम्पल सही है? नो, दिस इनकरेक्ट। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? आई वॉज आई सिट या आई वॉज अमंग 50 पीपल, 50 पीपल। मैं 50 लोगों के बीच था। तो आपने बताया अमंग की हेल्प से, ना कि बिटवीन की हेल्प से। बिटवीन की हेल्प लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोर देन टू पीपल की बात आ गई। ओके, और भी ले सकते हो। आई डू वॉक, या फिर ऐसे ले लो। आई सिट इन द क्लासरूम, इन द क्लास अमंग राम, श्याम एंड मोहन। क्लियर? बना लिया हम लोगों ने इजीली। इसके बाद में तीन यूजेस हमें देखने मिलेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं। मैं तीनों यूजेस आपको बताता हूं यहाँ पर। एक है बिनिथ,
एक है अंडर और एक है बिलो। बिनीथ, अंडर, बिलो, इन तीनों का यूजेस हम लोग देखेंगे। बिनीथ, अंडर, बिलो। बिनीथ का यूज का मतलब होता है के बीच। अंडर का भी मीनिंग क्या होता है? के बीच। बिलो का मतलब क्या होता है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कहाँ चला गया गुरुजी माइंड हमारा। के नीचे भाई, ठीक है, के नीचे। बिनीथ, अंडर, बिलो, के नीचे, तीनों का ही सेंस सेम होता है, के नीचे। बट क्वेश्चन इज दैट जब तीनों का ही मीनिंग सेम है तो इनको अलग अलग क्यों लिख रहे हैं हम लोग? व्हाई? रीजन क्या है इसका? तो देखिए डियर लर्नर्स, यहाँ पे छोटे छोटे रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। देखो, बेनिथ का मतलब ऐसा होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे रखा हो और फिजिकल कांटेक्ट भी हो। ये मान के चलिए मैथ्स की बुक है, ओके, और यहीं पर फिजिक्स की भी बुक रखे हैं हमने, ओके। ये हमारे पास में क्या है? मैथ्स की बुक है, और ये हमारे पास में बायोलॉजी की बुक है, ओके। अब ये दोनों बुक्स जो हैं हमारे पास में, ये फिजिकल कांटेक्ट में भी हैं। फिजिकल कांटेक्ट में कैसे हैं दिख रहा है आप लोगों को? ये, यानी कि ये दोनों बुक्स एक कांटेक्ट में है, यानी कि दोनों एक दूसरे को टच हो रही हैं, ओके। बट यहाँ पर क्या होता कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होता, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, बड़े आसानी से और समझ लेते हैं हम लोग। अंडर का यूज कैसे हो सकता है कि जैसे एक पेड़ है, सपोज करो एक पेड़ है कोई भी, इसके नीचे से बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे ऐसे खेल रहे हैं, आपको पता है इन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। यहाँ आपको फिजिकल कांटेक्ट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा भाई, यानी कि कोई भी इंटर कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ये इसके नीचे है। लेकिन बिनित में कनेक्शन था, कनेक्शन था, यही बात को हमें समझना है। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे हो, ऑब्जेक्ट के नीचे हो और फिजिकल कांटेक्ट में हो, फिजिकल कांटेक्ट में हो, इन केस हम लोगों को यूज करना होगा, फिजिकल कांटेक्ट में हो तब हम यूज करेंगे बेनिथ का कांटेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, आप लोग एग्जांपल क्या बना सकते हो? इंग्लिश बुक इज बेनिथ, या फिर हम यही बना लेते हैं ना, हमने जो एग्जांपल लिया था। मैथ्स बुक, नो, बायोलॉजी की बुक है, जो बुक नीचे होती है उसे हम पहले बताते हैं। बायोलॉजी बुक इज beneath द मैथ्स बुक, यानी कि जो बायोलॉजी की बुक है वो हमारे पास में किसके नीचे है? मैथ्स के नीचे है। ये हमारा एग्जांपल हो। अंडर का यूज मैंने आपको बताया कि जब फिजिकल कांटेक्ट ना हो, जब एक ऑब्जेक्ट आपका दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे हो, बट देर इज नो फिजिकल कांटेक्ट, बट फिजिकल कांटेक्ट ना हो, इन केस हमें अंडर का यूज करना। जैसे यहां पे हमने बताया था कि चिल्ड्रंस आर प्लेइंग अंडर द ट्री, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, क्लियर। बिलो का यूज हमने क्या देखा भाई? बिलो का यूज मैंने आपको बताया? नहीं बताया। जब कभी भी बात होती है रेशो, आप कभी मार्केट वार्केट गए होंगे या आपने देखा होगा, आप कभी मॉल गए होंगे तो वहां लिखा होता है बिलो 70%, बिलो 60%, बिलो 20%, ओके। कभी कभी मैरिड लिस्ट में भी होता है कि माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, ओके, ऐसे। तो ऐसे आप देखेंगे कि लिस्ट में इसका यूज होता है। एग्जाम्पल, इसका देखते हैं। माई नेम इज बिलो, मैंने बताया जैसे माई नेम इज बिलो योर नेम
इन द लिस्ट, इन द लिस्ट। और आप क्या बता सकते हो, बिलो 70%, ये आपने बहुत देखा होगा, बिलो 70%, बिलो 60%, बिलो 80%, बिलो 90%, ये सारी चीजें। तो आपको बिनित का समझ आया होगा कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे हो लेकिन फिजिकल कांटेक्ट हो। दूसरा केस मैंने आपको बताया कि अंडर का यूज हम वहां करते हैं जहां पर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के नीचे होते हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे होता है बट देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट। बिलो का तो बिल्कुल डिफरेंट ही यूज है कि किसी लेवल को बताना है हमें या फिर किसी रेशो परसेंटेज इन सब चीजों में बताना है कंपैरिजन वाला, तब हम यहाँ पर बिलो का यूज करते हैं। ओके। अब दो केसेस हमें बड़े इंपॉर्टेंट देखने मिलेंगे लर्नर्स कि हम लोग अबव का यूज करते हैं। क्या दो यूज हैं, एक होता है हमारे पास में अबव का यूज और दूसरा होता है हमारे पास में ओवर का यूज। इन दोनों के मीनिंग बड़े अलग से हैं, दिखेंगे आपको। अबव का मतलब भी होता है के ऊपर। ओके, ये भी ऊपर के ही सेंस में यूज होता है, अबव ओवर दोनों, समझ में आएगा आपको। लेकिन दोनों के यूजेस अलग अलग हैं, नेम तो सेम है, दोनों का मीनिंग भी सेम है, बट मीनिंग ऑफ द पर्पस के सेंस से ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों के यूजेस भी सेम है। ओके। चलिए आइए, अब का हम जब यूज करते हैं जब किसी सतह से बहुत ज्यादा हाइट है। जैसे आपको पता होगा एक एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है, ठीक है ना, एक एरोप्लेन उड़ रहा है, यहाँ एक आदमी है। आपको पता है हाइट बहुत ज्यादा है भाई, हाइट बहुत ज्यादा है, बट अगर मैं यही बात करूँ एक फेन की, अगर मैं बात करूँ एक फेन की, ऐसे फेन घूम रहा है और यहाँ मैं खड़ा हूँ, आपको पता है जस्ट ये आपके सिर के ऊपर है, कम हाइट है, यहाँ पे अधिक हाइट है, यहाँ पे क्या आपके पास में ज्यादा हाइट है फर्स्ट कंडीशन में, बट इन द सेकेंड कंडीशन आपके पास में कम हाइट है। ओके। हाइट कैसी है, हाइट ज्यादा है, यहाँ पर हाइट ज्यादा है, यहाँ पर हाइट कैसी है, हाइट कैसी कम है, हाइट कैसी है कम है। क्लियर, तो रूल वही कहता है कि जब अबव द लेवल ऑफ सम सरफेस, ओके, हम कह सकते हैं किसी सतह से अधिक ऊंचाई, किसी सतह से अधिक ऊंचाई है, यहाँ पर अधिक ऊंचाई, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट सरफेस से कम, सरफेस से, सरफेस से कम हाइट पर हो, कम हाइट पर हो। ठीक है, दोनों कंडीशन समझ में आ रही होंगी, एग्जांपल देखते हैं भी अच्छे से क्लियर होगा। आपको पता है एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, आपको पता है हमेशा एरोप्लेन कहाँ होता है, फ्लाइंग, कहाँ होता है बताओ, अबव अस। ओके, आपको और एक बात पता होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, मनी इज अबव लॉ, मनी जो है पैसों से बड़ा है। ओ, बड़ा अच्छा एग्जांपल था ये हमारे लिए कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव अस, हमारे ऊपर उड़ रहा है एरोप्लेन, यानी कि बहुत ज्यादा हाइट है। मनी इज अबव लॉ, बहुत ज्यादा है लॉ से मनी। ओवर का यूज देखिए, द पेन इज ओवर माई हेड, द पेन इज ओवर माई हेड, द पेन इज ओवर माई हेड। क्लियर। और एग्जांपल बताऊं मैं आपको, मैं आपसे पूछता हूं, कैन यू जंप ओवर द ड्रेन, ड्रेन यानी होता है नाली, क्या आप नाली के ऊपर कूद सकते हो, यानी कि एक नाली है बीच में, समझ लो यहाँ से ऐसे नाली गई है, आपको यहाँ, आप यहाँ खड़े हो, मैं आपको जंप करने बोल रहा हूँ इस साइड पर, तो क्या आप जंप कर सकते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो कम हाइट है तो आपको मैं बोल रहा हूँ ओवर का यूज करिए, अगर ज्यादा हाइट है तो यू हैव टू यूज अबव। ओके, दोनों समझ आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट यूज है ड्यूरिंग का। क्या है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मीनिंग होता है के दौरान,
वैसे तो ये बहुत रेयर चांस होता है कि आपके एग्जाम वगैरह में आए नॉर्मल हमारे 11th 12th में, कि ये बहुत ऐसा कम ही पूछता है, ज्यादातर वो बेसिक वाले ही पूछता है। तो इसके सीधे सीधे मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि एग्जांपल इसके कैसे यूज होते हैं। देखो, ये दौरान के सेंस में ही होता है, जैसे किसी टाइम पीरियड के दौरान कोई चीजें चल रही हैं। तो मैंने आपसे कहा ड्यूरिंग कोविड-19, ओके, ड्यूरिंग 12th एग्जाम, ड्यूरिंग 12th एग्जाम, ओके, ड्यूरिंग समर वेकेशन। आप बता रहे हो कि भाई मैं गोवा कब गया, समर वेकेशन के दौरान गया। अब छोटे छोटे और भी प्रीपोजिशन आएंगे, जैसे टिल नाउ, टिल बाय अप टू, टिल बाय अप टू, टिल बाय अप टू, इसका मतलब होता है तक। क्या होता है तक? देखिए, मैं जब आपको वहां पर बाय बता रहा था तब भी मैंने आपको बताया था, तो इसका यूज करते हैं हम निकट भविष्य की घटनाओं के लिए। कहाँ करते हैं? निकट भविष्य की घटनाओं के लिए। निकट भविष्य की घटनाओं को बताने के लिए हम टिल बाय अप टू का यूज करते हैं, और परसेंटेज वगैरह में भी करते हैं। मैंने आपको बताया था दूसरा यूज लिखना है यहाँ पर, परसेंटेज वगैरह। ओके, परसेंटेज में भी इसका यूज करते हैं। ये हमारे पास में दो यूजेस हैं, लेवल बताते हैं तब भी करते हैं। एग्जाम्पल देखो, बोले कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, अप टू 50% डिस्काउंट, यानी कि 50% से ज्यादा नहीं, 50% तक। आप अगर अमेजन ऐप पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, कहीं भी ऐप का यूज करते हो, तो वहां आपको देखने मिलता है अप टू 50% डिस्काउंट, अप टू 70% डिस्काउंट। हमें लगता है भाई इतना डिस्काउंट मिल रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, इट्स रॉन्ग। हमें बोल रहा है कि यहाँ तक मिल सकता है, ये 0 से लेकर 70% तक की वैल्यू है। ओके, मतलब आप यहाँ कब तक आओगे? तो आपने बताया मुझे टिल मंडे। कब तक आओगे आप? टिल मंडे तक आओगे। ये आपका टिल बाय अप टू का यूज था। ये समझ आया होगा आप लोगों को कि जैसे अप टू 50% डिस्काउंट, अप टू 70% डिस्काउंट, अप टू 90% डिस्काउंट। ओके, तो मैं आपको बोलूंगा कि इतने ही हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है जिनका आपको यूज करना है। देखो, जैसे बिटवीन का यूज मैंने आपको बताया कि दो पर्सन या दो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट भी लिख लो। पर्सन ऑब्जेक्ट सब एक ही बात होती है, कि पर्सन को ऑब्जेक्ट के सेंस में भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट या दो पर्सन, या पर्सन, या फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पर्सन। ओके, तो दो पर्सन की बात हो या दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस बताना हो, तब हम क्या करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं, बट यहाँ पर एंड लग जाता है। एंड लगता है दो लोगों के बीच में, ठीक है। जैसे सी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड राज। ओके, आई एम डूइंग अ जॉब बिटवीन यस एंड मोहन। मैं यस और मोहन के बीच में जॉब कर रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया। फिर मैं आपको बता रहा हूँ अमंग का यूज, जहां पे मैंने आपको बताया कि मोर देन टू ऑब्जेक्ट के बारे में डिफरेंस बताना है, तब हम कर सकते हैं। फिर बीनीथ, अंडर, बिलो, तीनों का ही मतलब होता है के नीचे। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे रखा हो तो हम वहां पर बीनीथ का यूज करते हैं। और जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अंडर का यूज कहाँ करते हैं? जब हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, लेकिन वहां पर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है यहाँ पर। देखो, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? इस केस में हम लोग यहाँ पर अंडर का यूज करते हैं। बिलो का यूज हम लोग कहाँ करते हैं भाई? बिलो का यूज का बड़ा सिंपल सा फंडा है, रेशो या लिस्ट विस्ट की बात आती है, तब हम लोग यहाँ पर बिलो का यूज करते हैं। जैसे माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, बिलो 70%, 60%। क्लियर? फिर अबव का यूज मैंने आपको बताया कि अबव का मतलब भी होता है के ऊपर, ओवर का मतलब भी होता है के ऊपर, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर हाइट ज्यादा हो तो हम लोग क्या करते हैं? अबव का यूज करते हैं, और हाइट कम हो तो हम लोग वहां पर ओवर का यूज करते हैं। द फैन इज ओवर माई हेड, द बल्ब इज ओवर माई हेड, द बल्ब इज ओवर अस, हमारे ऊपर है बल्ब। फिर ड्यूरिंग का बताया, टिल बाय अप टू का बताया मैंने आपको यूज। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, जैसे कि किसी टाइम पीरियड से कोई चीजें चल रही हैं, टाइम पीरियड से कोई चीजें चल रही हैं किसी टाइम से, उस दौरान क्या क्या हुआ हम ये बता सकते हैं। जैसे ड्यूरिंग कुकिंग आई फेल, ओके, मैं फेल हो गया भाई। ओके, ड्यूरिंग लव आई डिड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। ओके, लव के दौरान मैंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन
आई कुड नॉट डू दिस वर्क, ओके, ऐसे। तो ड्यूरिंग 12th एग्जाम, ड्यूरिंग कोविड-19, ये शब्द। टिल बाय अप टू का यूज हमने देखा निकट भविष्य की घटनाओं को बताने के लिए या फिर परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी चीजों को हमें बताना है, तब हम लोग टिल बाय अप टू का यूज करते हैं। अप टू 50%, अप टू 70%, यानी कि इतने तक। तो इसका मतलब जीरो से लेकर के 70% तक का डिस्काउंट हमें वहां पर मिल सकता है, ओके, इससे ज्यादा नहीं और इतना भी नहीं, कंफर्म। टिल मंडे, टिल मंडे मतलब कि निकट फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि जस्ट अपकमिंग वाला फ्यूचर है। टिल मंडे, टिल वेडनेसडे, टिल फ्राइडे, टिल वेडनेसडे, ये सब चीजें, ओके। या सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे प्रीपोजिशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्रीपोजिशन पार्ट थर्ड हमने कंप्लीट किया है और यहाँ पे हमारे सारे प्रीपोजिशन खत्म होते हैं, ओके। सो फिर मैं आप लोगों को बहुत जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर देना और अच्छे से आप प्रॉपर तरीके से इसका नोट्स बना सकते हो, ओके। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ओके। चलिए, तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।